बेटा इस मसले को mis@pfp.edu.pk पे डालो और अपने टीचर को बताओ और उनसे उनका ईमेल लो और अपने किसी दोस्त को भी टैली रखो कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें लिंक नजर ना आए तो तुम उसके कहने पे ज्वाइन कर लिया करो। ये तो एकदम बेवकूफाना एक्सक्यूज दे रहे हो ना आप मुझे। खैर आप mis@pfp.edu.pk पे ईमेल करें, मुझे सीसी मिला latif@yahoo.com पे, मैं भी उनको रिमाइंड कराता हूँ क्या मसला आ रहा है, अपना पूरा मसला उनको लिखो, ठीक है। हाँ जी, वेलकम बैक। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फिर से। हाँ जी, एक और डक आ गई है जिसका नाम है डिकॉय डक, और डिकॉय डक क्वैक भी नहीं कर सकती और फ्लाई भी नहीं कर सकती। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आ रही है बात समझ में? अब क्वैक और फ्लाई अगर उधर इम्प्लीमेंट हुआ होगा तो उसको जाके दोबारा ओवरराइड करें और फिर कहें कि यार ये क्वैक भी नहीं कर सकती और ये फ्लाई भी नहीं कर सकती, ये तो दोबारा एक लंबा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी नीड टू हैव अ बेटर सोल्यूशन देन दिस। इसके मुकाबले में हमारे पास कुछ बेहतर सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। क्या हुआ अब तक का जो हमने डिजाइन में चेंजेस देखे उसका समरी करें तो क्या समरी है उसकी, देखिए जरा पढ़ें। जी समझ में आ रहा है? What problems have we solved? What problems have we introduced in solving the problems? Is there a better way of doing it? क्या इससे कुछ बेहतर तरीका है हमारे पास? अब हम आते हैं इंटरफेसेस के ऊपर। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यस सर। इसको देखें क्या कहता है। जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फ्लाई मेथड को डक से बाहर ले जाओ, डक की सुपर क्लास से बाहर निकालो, एक फ्लाईबल का इंटरफेस बना दो। वो सारी क्लासेस जो जिनको फ्लाई चाहिए, फ्लाई के इंटरफेस को क्या करेंगी? इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी तरह क्वैकेबल, यही ट्रीटमेंट दे देंगे किसको? क्वैकेबल। यही ट्रीटमेंट दे देंगे क्वैक को भी, ठीक है ना। तो क्वैकेबल इंटरफेस जो है वो भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। इंटरफेस इनहेरिटेंस और क्लास बेस्ड मेथड इनहेरिटेंस में क्या फर्क होता है?
कौन बताएगा? इंटरफेस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट जो है वो, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मुझे चाहिए, वो कौन बताएगा मुझे? सर ऑब्जेक्ट नहीं बनते इंटरफेसेस के। सॉरी, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स नहीं बनते सर इंटरफेस में। वेरी गुड। इंटरफेस में प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स नहीं आ सकते, ठीक है। और क्या होता है इसके अलावा? इंटरफेस के अंदर तमाम फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वेरी गुड। ये कौन बच्चा बात कर रहे हैं मुझसे? किसने बोला ये? इंटरफेस में खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। हाँ, ये किसने? फवाद ने बोला, फवाद ने बोला ये? तो ये वाला मैंने बोला। यस सर। हाँ, सर ये मैंने बात, हाँ ये बात सबको पता है? आखिरी बात मैंने बोली है, बाकी पिछली बात तो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ये सारे बच्चों को ये बात पता है जो 22 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी मेरे सामने, दे ऑल नो अबाउट इट? यस सर, यस सर। यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? समझाओ जरा सा भाई को, मैं बिल्कुल बेवकूफ आदमी हूँ ना, थोड़ा डिटेल में समझाओ। सर इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, आपको जहाँ भी उसमें जो भी काम करना है उसको यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा आसान लफ्जों में? सही बोल रहे हो बच्चों। सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं सर, जहाँ इनको कॉल करवाना होता है वहाँ पर ओवरराइड करके इनको कॉल करवा सकते हैं हम। किसी भी मतलब क्लास में मेथड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं होती, कर्ली ब्रैकेट्स कभी भी नहीं आते इंटरफेस के अंदर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसके अंदर प्रॉब्लम हो इस बात को समझ? और सर इंटरफेसेस दूसरे इंटरफेसेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना? हाँ, इंटरफेस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक क्लास बनाई है और ऊपर 3 इंटरफेसेस हैं, तो क्लास बैक वक्त में उन तीनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? लेकिन क्लास लेवल पे हम ये काम एक नहीं कर सवाल है। हाँ बोलो। इंटरफेसेस तो सर सिर्फ इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ वॉइड टाइप के होते हैं मेथड्स, अगर जिस मेथड में हमें कोई वैल्यू रिटर्न करवानी हो। वैल्यू रिटर्न करानी हो तो फिर हम उसके लिए इंटरफेसेस यूज नहीं करेंगे ना, टाइप नहीं आती इंटरफेसेस में, सही कह रहे हो आप। लेकिन अगर हमें वैल्यू रिटर्न करानी है तो उस काम के लिए हम इंटरफेसेस यूज नहीं करेंगे बेटा, फिर तो हमारे पास और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रिलेशनशिप्स हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है जी? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी, यहां तक कोई सवाल? यानी इंटरफेस में कभी भी मेथड की डेफिनेशन नहीं आ सकती। मेथड डिफाइन तो हो सकता है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कभी भी नहीं आ सकती। यानी कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट कभी भी इंटरफेसेस में नहीं आ सकता। और इसके अलावा एक और चीज जो मैं सुनना चाह रहा था, ये जवाब तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने दे दिया था। एक और जवाब जो मैं सुनना चाह रहा था जो मुझे नहीं मिला, वो क्लास जो इंटरफेस को कॉल करेगी वो लाजमन इंटरफेस के सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी। ऐसा क्यों सर? सॉरी, ऐसा क्यों? उसकी क्या वजह है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर मैंने एक इंटरफेस बनाया और उसमें मैंने मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 बना दिया, डिफाइन कर दिया, अब मैं नीचे क्लास ए बनाता हूं जिसको मैं उस इंटरफेस से इनहेरिट करवाता हूं या इम्प्लीमेंट करवाता हूं। वैसे उमूमन इंटरफेस के लिए इम्प्लीमेंट का वर्ड यूज होता है और क्लास के लिए इनहेरिट का वर्ड यूज होता है। तो अगर मैं नीचे एक क्लास को उस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करवाता हूं तो इस क्लास में मुझे तीनों मेथड्स को, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, तीनों को ओवरराइड करना पड़ेगा।
अगर मैं ओवरराइड नहीं करूंगा तो मेरा कोड, बोलो, मेरा कोड नहीं चलेगा। सर इसके अंदर फिर कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता होगा जब इसमें कोई नहीं बन रहा, इसके मेथड ही हम एक्सप्लेन नहीं कर कंस्ट्रक्टर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना बेटा, इसमें सिर्फ मेथड की डेफिनेशन है। लेकिन सही ड्रॉबैक नहीं है सर, यही इसको अलग करता है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। हाँ, ये इसको अलग करता है। नहीं, इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कभी कभी मैं कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करवाना चाहता हूँ कि हर क्लास इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, किसी और तरीके से नहीं होगी, तब मेरे लिए इंटरफेस जो होता है वो एक लाइफ सेवर होता है। मैं इंटरफेस से वो वाले टर्म्स डिक्टेट करवा सकता हूँ जो मैं क्लास से नहीं करवा सकता। और उमूमन सवाल ये किया जाता है इंटरव्यूज के हवाले से, अगर आप लोग पूछ रहे हो तो इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल किया जाता है कि इंटरफेसेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क है। अब एक बंदा अगर आपसे कहता है कि यार मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लूं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट रख लूं, मैं प्रॉपर्टी कोई डिफाइन ही ना करूं, तो क्या उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं इंटरफेस के तौर पे यूज कर सकता हूं? सर सवाल समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर से बोलता हूं, बजाय इसके कि मैं एक इंटरफेस बनाऊं, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूं और उसमें सारे मेथड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रख लेता हूं। तो क्या मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस के तौर पे यूज कर सकता हूं? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, फिर क्या वजह है कि इंटरफेस अलग दिया हुआ है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग दी हुई है? सर एक तो ये कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर देता है, फिर दूसरी चीज कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, और आपने बताया था कि डेटा नहीं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होती इंटरफेस में, इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरे पास एक इंटरफेस आ गया, सही है, इंटरफेस 1, और इस इंटरफेस 1 में एक मेथड है 1। ये मेथड इधर सिर्फ डिफाइन या डिक्लेयर हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और यहां मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गई, और यहां पर भी मेरे पास एक मेथड आया हुआ है, इसका नाम है 1। और ये 1 मेथड क्या है? ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। अब अगर मैं नीचे एक क्लास बनाता हूं, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूं बेस का, ठीक है। अब इस डिफरेंस को प्लीज समझिएगा, ये इंटरव्यू में आप लोगों को नौकरी दिलाएगा। आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन बार बार जो मैं कहता हूं ना कि आप लोगों को नौकरियां इंशाल्लाह जो मिलनी है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिजाइन पैटर्न्स, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे मिलनी है, और डेटा स्ट्रक्चर्स। थ्योरेटिकली तुमसे बंदा खेलेगा, वो तुमसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मानता हूँ एक थोड़ा सा बोरिंग कोर्स है और थ्योरेटिकल कोर्स है, लेकिन भाई 40% सवाल साले इंटरव्यू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आते हैं, समझ रहे हो? इसलिए इम्पोर्टेंट है। शुरू में जब मैं पढ़ाया करता था तो मुझे खुद लगता था कि मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, फिर हमने कुछ केस स्टडीज डाली, उसको अच्छा कोर्स बनाने की कोशिश करी, क्योंकि जहाँ प्रोग्रामिंग नहीं आती वहाँ प्रोग्रामर, अब मैं भी बेसिकली एक प्रोग्रामर ही हूँ और अपना करियर भी मैंने प्रोग्रामर के तौर पर स्टार्ट किया था, मुझे भी नॉन प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज पढ़ाने में मजा नहीं आता। लेकिन हकीकत यह है कि जॉब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही मिलनी है, उसके कॉन्सेप्ट से मिलनी है, तो उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी उसके कॉन्सेप्ट्स आपके पास बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अब देखो, अगर ये बेस क्लास, अब मेरे पास इनहेरिटेंस का सिंबल नहीं है तो मैं ये डिपेंडेंसी वाला सिंबल यूज कर रहा हूं। अब अगर ये बेस क्लास इंप्लीमेंट करती है ये वाले इंटरफेस को, ठीक है, ये वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है,
तो अब लास्ट वन बेस क्लास ने क्या करना है, वन वाले मेथड को ओवरराइड करना है। बात आ रही है समझ में? यस सर। सबको आ रही है? वन वाले मेथड को लाजमन ओवरराइड करना है। लेकिन अगर ये बेस क्लास इनहेरिट होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, सही है? अगर वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ था तो फिर तो लाजमन वो उसको इंप्लीमेंट करेगी, तो ये दोनों इंटरफेस की तरह काम कर रहे हो। लेकिन अगर मैंने इस वन वाले मेथड को यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, बात आ रही है समझ में? अब बेस क्लास की मर्जी है, वो चाहे तो वन को ओवरराइड करे, चाहे तो वन को ओवरराइड बोलो ना करे। और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? नहीं करेगी तो पेरेंट की इंप्लीमेंटेशन कॉल हो जाएगी। इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉल हो जाएगी, पेरेंट की क्लास की इंप्लीमेंटेशन कॉल हो जाएगी। तो ये वो खूबसूरत काम है इसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जो इंटरफेस प्रोवाइड बोलो नहीं करता। तो नहीं करता। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, लेकिन इंटरफेस एक और चीज देता है, फिर वो भी अभी बताया था, ड्रॉ करके व्हाइट बोर्ड खोला हुआ है। तो इसको क्लियर किया। यहाँ पर मैं आया और मैंने कहा कि जी मेरे पास एक इंटरफेस इधर है, एक इंटरफेस इधर है, एक इंटरफेस इधर है, और यहाँ मेरे पास जो है वो एक क्लास है। इसको मैंने कह दिया जी कि ये मेरा आई है, इसको भी मैंने कह दिया ये मेरा एक आई है, और इसको मैंने कह दिया कि ये भी मेरा एक आई है, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये मेरी एक क्लास है। तो अब मैं मजे से, या इनहेरिटेंस का नोटेशन बन जाता ना तो मैं बना देता था लोगों के लिए। अगर मैं ये वाला नोटेशन दूं तो क्या होगा? बना लूंगा, कुछ ना कुछ तो यूब लतीफ ऐसी ड्राइंग कर लेगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है भाई? अब समझ में आया? ये क्लास इन सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी जो इस तीनों इंटरफेस के अंदर क्या हुए हुए, डिफाइन हुए हुए, तीनों इंटरफेस के अंदर डिफाइन हुए हुए। I1 में भी, I2 में भी, और I3 में भी। तो ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस। क्या कहलाता है ये? मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस। लेकिन ये वाला काम आप क्लास लेवल पे नहीं कर सकते। आइए बात समझ में? ये चीज नहीं हो सकती कि यहाँ मेरे पास एक क्लास है, यहाँ मेरे पास एक क्लास है, और यहाँ मेरे पास एक क्लास है, और मैं कहूँ कि यार ये मेरा पेरेंट 1 है और ये मेरा पेरेंट 2 है, तो ये मैं नहीं कर सकता। कह रहे ये चीज पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अगर ये मेरी क्या है, ये मेरी एक क्लास है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास लेवल के ऊपर नहीं हो सकती। किसमें नहीं हो सकती? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन सी वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कौन सी वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेटा? सी शार्प में और जावा में। सी प्लस प्लस में और स्मॉल टॉक में ये वाला काम कर सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
जी सर। यस सर। जी भाई कोई सवाल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को। सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा पूछो। सर हम अगर जो भी हम इंटरफेस है सारे मेथड्स हमको एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं, राइट? क्या फिर से लेकिन आप सर क्या कह रहे हो? अभी आपने कहा कि इंटरफेस के जितने भी डिफाइंड मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने होते हैं एक क्लास के अंदर। क्लास में जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जी, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन सर हमको कुछ जो नहीं चाहिए मेथड्स, तो हम उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, हमको उसमें भी उसको कॉल करना पड़ेगा। तो सर क्लास में तो हमको ये एडवांटेज है। नहीं ना, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो जिस क्लास को वाला मेथड नहीं चाहिए हम उससे इंटरफेस इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाएंगे ना। हमने जो पहला डिजाइन सोल्यूशन देखा उसने आपसे क्या बोला? उसने आपको बोला कि आपको फ्लाई का मेथड और कौन सा वाला दूसरा मेथड था, फ्लाई का और स्विम का, क्वैक का सर, क्वैक जो भी मेथड है वो आपको कुछ क्लासेस में चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। तो क्लास से बेहतर है कि हम उस चीज को कहाँ रखें, हम उसको इंटरफेस में रख लें। जिस क्लास को चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करवा दें इंटरफेस से, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं करवाएं, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके सर। जी और कोई सवाल? सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि दो इंटरफेसेस बना देते थे, इसमें एक फ्लाई का मेथड और दूसरे इंटरफेस में क्वैक का मेथड, फिर जो क्वैक करती है वो वाला इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर दे और जो फ्लाई वो करती है डक्स वो फ्लाई वाला मेथड वाला इंटरफेस इम्प्लीमेंट करे। सोल्यूशन दिया है लोगों ने, सोल्यूशन तो हो गया ना, मसला तो हल हो गया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस मसले में प्रॉब्लम क्या है। बात आ रही है समझ में? मसला हल तो हो गया है, लेकिन इस मसले में मसाइल क्या आएंगे ये हमने अभी नहीं देखे। जी हजरात, कोई और एग्जाम्पल, कोई और सवाल समझ में आया तुम्हें? अपना सवाल किसने पूछा था मुझसे? रीजा ने पूछा था ना? जी सर। जी बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर क्लियर सर। क्लियर है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, take the fly method out of duck superclass, make a flyable interface. Only those ducks that fly are required to implement the, देखो अलीजा ये आपने बात करी, only those ducks that fly are required to implement the interface। इसी तरह से क्वैकेबल के साथ भी ये कर लो। अगर ये करते हैं तो डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिजाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखें इसको। सही सर, समझ गए। फ्लाई का इंटरफेस अलग है, क्वैक का इंटरफेस अलग है। क्वैक और फ्लाई को, क्वैक को तीनों ने इम्प्लीमेंट किया, फ्लाई को दो ने इम्प्लीमेंट किया। सही है। और डिस्प्ले सबको कहां से मिल गया? क्लास डक से। की क्लास से मिल गया, लेकिन वो भी इनको कौन सा मिला? एब्स्ट्रैक्ट वाला मिला। क्योंकि सबका डिस्प्ले अलग अलग था तो सबने अपनी अपनी मुनासबत से डिस्प्ले को ओवरराइड भी किया। हाँ जी क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो मोर देन वेलकम टू आस्क। सर इसमें तो फिर सबके पास फ्लाई और क्वैक का कोड लिखना पड़ेगा।
फिर से आओ बेटा, क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ इस तरह तो इस अप्रोच से तो फ्लाई और क्वैक का कोड सबके पास लिखना पड़ेगा जब भी कोई डक की टैब लगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने बोला ये बात? अली। अली आसिफ, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऑल द क्लासेस which would require a fly and quack, और बेशक उनको सेम भी चाहिए हो, तब भी उन सबको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। जी, कोई सवाल यहाँ तक? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कूट पढ़ा के ना नॉर्थ कैंपस को लेके मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था, और मैं मेन के बच्चों से कंपेयर करता था, मुझे वाज़ेह फर्क नजर आता था। लेकिन आज तो लोग जस्टिफाई कि ऑनलाइन क्लासेस का फायदा है या क्या है, लेकिन मुझे थोड़ी सांस आ रही है। तो इसको मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो क्या हो रहा होता मुझे ये नहीं पता, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बच्चे समझ रहे हैं चीज़ें। आई होप कि और क्लासेस वाले सारे जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, बिकॉज ये बड़े कोर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं व्हिच आर वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई सर सवाल? मैंने एक चीज यस सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे इंटरफेस हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अभी हमें कहीं पे जरूरत पड़ी फ्लाईबिल के अंदर, अगर हमने कोई चीज चेंज की तो हमें बाकी क्लासेस में भी चेंज करनी पड़ेंगी वो तो जबरदस्ती जाके, क्योंकि वरना तो फिर एरर आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर एक क्लास के लिए चेंज हुआ है तो एक क्लास के अंदर जाके चेंज करेंगे। अगर वो फ्लाई का नया मेथड हर जगह चेंज करना है तो हर जगह जाके चेंज करेंगे। तो सीरियस तो सर ये भी तो मसला हुआ ना। बिल्कुल मसला हुआ। मैंने कहा था ना आहिस्ता आहिस्ता केस बना के कहाँ पहुंचेंगे अल्टीमेटली, आहिस्ता आहिस्ता केस बना के अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे? स्ट्रैटेजी पैटर्न पे पहुंचेंगे। सही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, तो फिर क्या सोल्यूशन होगा उस पर तो एंड में जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन समझो इस चीज को, और जो जो चीज सामने आ रही है, अगर इस सब का कोड आप लिख पा रहे हैं तो उसका मतलब है आप कुछ करने के काबिल हैं। लेकिन अगर इसका कोड आपसे नहीं लिखा जा रहा तो उसका मतलब है कि कुछ मसला है। मेरा एक सवाल। जी बेटा बोलो। तो हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का हमने एक मेथड जो है एक क्लास के अंदर कॉल करवा के उसको इम्प्लीमेंट किया, ओके सर। सही है। फिर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में नहीं बना सकते? उससे क्या फायदा हो? तो उससे ही फायदा ये हो जाएगा कि कोड रीयूजेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ऑब्जेक्ट बनाने का कोड रीयूजेबिलिटी से क्या फायदा ताल्लुक है? तो हमको फिर जहाँ कॉल करवाना होगा हमने उसके जरिए कॉल करवा देंगे ऑब्जेक्ट के जरिए। जहाँ कॉल कराना होगा, जिस क्लास में कॉल कराना होगा, ऑब्जेक्ट तो उधर बनेगा ना बेटा। यस सर। हाँ, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि कोई क्लास अपना ऑब्जेक्ट खुद बना रही हो। नहीं खुद नहीं बना रही सर। आपने ये बोला ना कि उसका ऑब्जेक्ट हम खुद ही बना दें, उसका ऑब्जेक्ट हमने फॉर एग्जांपल हमने फ्लाई के 2 मेथड बना दिए ओवरराइड करके। फ्लाई के मेथड्स 2 अलग अलग क्लासेस ने ओवरराइड कर दिए और फ्लाई इंटरफेस को दोनों ने इम्प्लीमेंट करते हुए फ्लाई के मेथड को ओवरराइड कर दिया। ठीक हो गया, आगे बोलो। अब सर इसको ऑब्जेक्ट बना के हम दूसरी क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं ना सर, कि बार बार कोड ना लिखना पड़े, एक चीज को बार बार ना लिखना पड़े, हम इसको ऑब्जेक्ट बना के दूसरी क्लास में कॉल करवा दें। किसका ऑब्जेक्ट बना के? वो 2 क्लासेस जिन्होंने फ्लाई को यस सर, जिन्होंने फ्लाई का इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन वो सिर्फ कॉल कर सकते हैं ना बेटा, उनके पास कोड तो नहीं है। यानी आप ये कह रहे हो कि जिस क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप उसका रिलेशनशिप के थ्रू उसको एक्सेस कर लो। यस सर। वो रिलेशनशिप डिपेंडेंसी हो सकती है, वो रिलेशनशिप एग्रीगेशन हो सकती है, लेकिन कोड चेंज तो नहीं आएगा ना। हैज अ रिलेशनशिप बन जाएगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो? यस सर। क्लास रिलेशनशिप के थ्रू तो मैं कर सकता हूँ, कॉल तो कर सकता हूँ, उसमें तो कोई वो नहीं है। यहाँ पर जो फ्लाई, ये 2 क्लासेस अलग अलग दिख रही हैं, अपना कोड अगर ये कॉमन कोड है तो हम फिर दस की क्लास को एक और क्लास से इनहेरिट करके उसमें फ्लाई बना के और उसके बाद दोनों को इससे इनहेरिट करें। चलो देखते हैं ना क्या सोल्यूशंस आ रहे हैं।
सॉल्यूशन तो होगा ना इसका, यानी मसला आप लोग सब समझ गए कि सीरियस कंसर्न्स ऑफ कोड, सेम कोड एट मल्टीपल क्लासेस होगा अगर मैं इंटरफेसेस मैकेनिज्म को यूज करता हूँ। ये बात सबको समझ में आती है नहीं आती है? कोई ऐसा बच्चा जो इसको समझने से भी खासिर हो वो मुझे बताए। फाइक भाई हमारे साथ हो या बस चले गए हो किधर बाहर घूमने शूमने लॉग इन करके? सर मैं यहीं पे बैठा हुआ है फाइक, बैठा हुआ है। जी राहिल सलीम साहब आप हमारे साथ हैं? सादेन अली साहब? यस सर। चलो वेरी गुड। आज सुबह मेरी मदरसे की क्लास हो रही थी फजर के बाद, आपका भाई क्लास लेते लेते सो गया। कान में हेडफोन लगा हुआ था और मैं सो रहा था। खैर हो जाता है कभी ऐसा। चलें जी देखिए इसको, यही वाला डिजाइन स्ट्रक्चर ब्लू जे में कॉपी कर दिया इन्होंने। अच्छा लग रहा है डिजाइन, मसला भी बज़ाहिर हल कर रहा है, लेकिन घिचपिच बहुत है। कपलिंग फैक्टर, इनहेरिटेंस वाला कपलिंग फैक्टर भी बहुत है। सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी है। हाँ कपलिंग फैक्टर बहुत है ना। अब कपलिंग क्या है अब ये मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि सर ये कपलिंग है। मिनी डक सिमुलेटर तो सारी सब क्लासेस को तो कॉल कर ही रही है, लेकिन इनहेरिटेंस लेवल पे भी कपलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। बहुत सारी चीजों की खिचड़ी बनी हुई है ऊपर। ये लाइंस नजर आ रही है ना सबको? जी सर। यस सर। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव। हाँ जी, अब क्या मसला क्या है ये मसला सुने। ये मसला सबसे पहले आप लोगों ने बता दिया था। पहला वाला जो पॉइंट है, you shoot yourself in the foot by duplicating code for every duck type that can fly and quack। अरे मैं कोई जाहिल हूँ? जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहा हूँ तो हर डक जो फ्लाई करेगी और हर डक जो क्वैक करेगी सेम कोड उठा उठा के हर क्लास में कॉपी करूँ। बात आ रही है समझ में? Doesn't make sense? यस सर। और हमारे पास बहुत सारी डक टाइप्स भी हैं और हमारे पास बहुत सारी डक्स टाइप भी है। और पॉइंट्स पढ़े। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? सर आ रही है। आप लोगों की वीडियो अपलोड हो गई है पहले वाले पार्ट की। आजकल जूम बड़ा स्लो हो गया है वीडियो अपलोड करने में, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं सोच रहा हूँ गूगल मीट में आ जाऊँ अगली क्लास से, कल के बाद से। यूज करा आप लोगों ने? गूगल मीट यूज कर ले बार बार तो हाँ 40 मिनट वाला मसला भी हो जाएगा। सही है, गूगल मीट सही है। कल वाली क्लास जूम पे ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इंशाल्लाह होगा तो हम उसमें मूव कर जाएंगे। और उन्होंने इंटीग्रेट भी कर दिया है, कीट वालों ने उसको भी इंटीग्रेट कर दिया आपके एलएमएस के साथ। चलें जी, मैंने एलएमएस पे भी डाल दिया आपका पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग। We have to be careful about the properties, ठीक है ना? We cannot just call the methods blindly. प्रॉपर्टीज भी देखनी है कौन सी है, मेथड्स को ब्लाइंडली कौन सी क्लास किधर कॉल करेगी, ये एक मसला भी है। तो हमने बेसिकली एक मेंटेनेंस नाइटमेयर जो है वो पैदा कर दिया है। जी इल्सा खान आपने हाथ खड़ा किया है, पूछो बेटा।
मैंने अनम्यूट किया हुआ है। इल्सा आपने हैंड रेस किया था। नहीं किया था? अच्छा जी, यहाँ इस स्लाइड में कोई सवाल? क्या हो गया, कहाँ चले गए सब लोग? सर आगे बढ़े, कोई सवाल नहीं। पेट्रोल का रेट कितने बढ़ रहा है? चले जी, आइए रीथिंकिंग पे आइए, देखें इसको। जो फ्लाई और क्वैक करती है डक, और ये टू मोस्ट कॉमन है और कुछ डिफरेंट क्वालिटी होती है, तो इसका मतलब है ये अप्रोच बेस्ट नहीं है मेथड कॉल करने वाली। बिल्कुल भी राइल भाई बेस्ट नहीं है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक तो इसने, देखो जो सवाल करना हो ना एवरीवन पे किया करो राइल भाई, ताकि सब लोग मुस्तफीद हो सके ना। देखो पहला इसका फ्लॉ ये है कि इंटरफेस में मेथड के अंदर का कोड नहीं लिखा जा सकता। तो वो सारी क्लासेस जिसको इंटरफेस का मेथड चाहिए, उनको मेथड का कोड अपने पास लिखना पड़ेगा। और अगर नीचे 10 क्लासेस हैं और उनमें 8 को सेम कोड चाहिए, तो ये मैं किस तरह का प्रोग्रामर या डिजाइनर हुआ कि मुझे 8 या क्लासेस में जा जाके सेम कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो बेवकूफाना सोल्यूशन हुआ। पहला मसला इसका ये हुआ। दूसरा फिर ये कंफ्यूजन कि कौन सी क्लास को मुझे इंटरफेस और क्लास दोनों से लेकर आना है। यानी कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी, साथ में इनहेरिट भी कर रही होंगी अपनी पेरेंट क्लास को। फिर कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो सिर्फ पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होंगी लेकिन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही होंगी। तो मैंने एक मेंटेनेंस नाइटमेयर पैदा कर दिया, और कपलिंग फैक्टर मेरा इनहेरिटेंस का आपने देखा वो भी बड़ा खराब सा लग रहा है। तो कंक्लूजन ये है इन सारी बातों का कि इनहेरिटेंस हैज नॉट वर्कड वेल, क्योंकि डक का बिहेवियर कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। अगला, या यहाँ तो डक की एग्जांपल है, इसको किसी प्रोडक्ट पे ले लो। मैं एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना रहा हूँ, अब अगला जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका नेचर, उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास ऐसी है जो मैं नहीं चाहता कि सारी सब क्लासेस के पास हो। मिसाल के तौर पे फ्लाई से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो मुझे रबर डक को तो देने की जरूरत ही नहीं है। इंटरफेस, जब मैं इनहेरिटेंस से निकल के मैं इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन में गया तो मुझे शुरू में तो बड़ा मजा आया और मैंने कहा यार मैंने तो कमाल कर दिया, सही है ना। लेकिन कोड रीयूज ही नहीं है इसके अंदर। तो एक प्रोग्रामर, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर कोड रीयूज नहीं कर सके तो वो क्या करेगा। और कभी भी अगर एक बिहेवियर चेंज हो गया तो आपको हर जगह जाके चेंज करना है। ये मेरे ख्याल में फवाद में किसी बच्चे ने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हुए ये चीज बताई भी थी, ठीक है। और एरर प्रोन भी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? यस सर। यहाँ ब्रेक लेते हैं, लेस देन अ मिनट रह गया। अब मैं 20 मिनट का ब्रेक लूंगा। 4:20 हो रहे हैं तो मैं 4:40 पे वापस आऊंगा। सही है? तो आप सब भी 4:40 पे एग्जैक्ट ज्वाइन करेंगे। कब ज्वाइन करेंगे? 4:40 पे, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है स्लाइड में? चले ओके, 4:40 पे आ जाइएगा। हमें आज काफी पढ़ना है और हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। चलें जी, ओके, टेक केयर। तो नेट नहीं चल रहा, थोड़ी देर लगती है।